अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान नेमन, आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट और उसका जो इम्पैक्ट आने लगा है मार्केट के ऊपर। मैंने इस हवाले से पहले भी बड़ा डिटेल व्लॉग किया, आज मैं आपको दोबारा इसके बारे में गाइड कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग ये जो समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर नीचे भी आ गया तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने लगा स्टॉक मार्केट में। आज इसकी साइंस को समझते हैं बैक एंड पे कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो क्या इवैल्यूएशन होती है मार्केट की, मार्केट डायनामिक्स कहाँ पे जाते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए तो मार्केट डायनामिक्स कहाँ पे जाते हैं। देखें, मुल्क चल रहा है ना, कोई भी मुल्क अगर चल रहा है, ठीक है, ये मुल्क जो चल रहा है ये 22-23-24 करोड़ अवाम है, इनकी एक डिमांड है, इनकी एक सप्लाई है इनके लिए। और ये जो जनता है ये इटसेल्फ एक कैपिटल होता है। मुल्कों में हमेशा इकोनॉमिक वेरिएशंस आती रहती हैं, स्पेसिफिकली जिस तरह के हमारे ममालिक हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि अभी डेवलप नहीं हुए हैं, तीसरी दुनिया के जो लोग हैं, यहाँ पे ये वेरिएशंस आती रहती हैं। ये वो ममालिक हैं जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा, लेकिन ये वो ममालिक है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होने की वजह से यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा है। मतलब साफ ये है कि जिसको मार्केट की नॉलेज है, जिसको डायमेंशंस का पता है, जिसको पता है कि कौन सा इंडिकेटर कहाँ पर जाए तो आगे क्या होगा, वो पैसा बनाएगा। और जिसको नहीं पता वो लॉस की तरफ जाएगा। इसलिए इन जैसे ममालिक में पढ़े लिखे लोग जो हैं अगर प्रॉपरली अपनी एग्जीक्यूशन सही डायरेक्शंस पे करें तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बेसिकली पॉलिसी रेट भी से कह दें या शरह सूद बोलें, बड़ी आसानी से अगर मैं आपको इजीली अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। गवर्नमेंट सरकार जब उसके पास पैसे नहीं होते और उसको मुल्क चलाने के लिए पैसे ज़रूरत होते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, शरह सूद बढ़ा देती है और आवाम को कहती है कि भाई बैंकों में पैसा रखो, बैंक में पैसा रखोगे तो हर लाख रुपए के पीछे 25,000 रुपये सालाना हम आपको देंगे। अवाम को लालच होता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली आपकी जेब से पैसे निकाल के खुद ग्रैब नहीं कर सकती, गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आती है। जब गवर्नमेंट चाहती है कि पैसा उसके पास आए तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, शरह सूद बढ़ जाता है। जब शरह सूद बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली लोग मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। इन्वेस्टर जो है वो कहता है यार मैं मार्केट में क्यों रोटेशन करके रिस्क फैक्टर पे जाऊं, मुझे जब सरकार ही अच्छा खासा इस पे मुनाफा दे रही है। अब शरह सूद को एक्सप्लेन कर लेते हैं शरिया कंप्लाइंट बिजनेस सिस्टम या नॉन शरिया कंप्लाइंट। सिंपली आसान लफ्ज़ों में बोलूँ, कुछ ऐसे बैंक है जो आपसे पैसा लेंगे और बोलेंगे जी हम आपको इंटरेस्ट देंगे। कुछ ऐसे बैंक है जो वो आपसे पैसा लेंगे और बोलेंगे जी हम इंटरेस्ट आपको नहीं देंगे, हम रिबा फ्री चलेंगे लेकिन हम आपको प्रॉफिट देंगे बिजनेस का। दोनों सूरतों में जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो दोनों रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब तरीन ही चल रहे होते हैं, शरिया कंप्लाइंट और नॉन शरिया कंप्लाइंट। जब गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है ये पॉलिसी लेकर आते हैं, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ये इम्प्लीमेंटेशन होती हैं और सारा पैसा ऑटोमेटिकली मार्केट से चला जाता है सरकार के पास। लेकिन ये शॉर्ट रन के लिए होता है, ज़्यादा देर तक गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फिर जीडीपी ग्रोथ रेट पे बहुत ज़्यादा गहरा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब गवर्नमेंट के मामला ठीक हो जाते हैं, कुछ सेटलमेंट्स उनको मिल जाती हैं, इंटरनेशनल बोर्मिंग हो जाती है, अब गवर्नमेंट का ओवरऑल टास्क ये होता है कि किसी तरह जीडीपी ग्रोथ की तरफ जाए, तो वो शरह सूद को कम कर देते हैं। जब वो शरह सूद को कम करते हैं तो एक आदमी जिसने अपना 1 करोड़ रुपये बैंक में रखा था और उसको सालाना 25 लाख रुपए मुनाफा मिल रहा था क्योंकि शरह सूद 25% थी, जब ये कम हो जाएगा 12% पे जाएगा, ये नीचे जिस तरह इस वक्त 12% पे है, तो ऑटोमेटिकली वो पैसा बैंकों से निकालेगा क्योंकि जो 25 लाख रुपया सालाना लेने का आदी है वो 12 लाख रुपए पे नहीं गुजारा करेगा, वो पैसा बैंक से निकाल के मार्केट में रोटेट करेगा। जब मार्केट में रोटेट करेगा तो मार्केट में इंडस्ट्रियल सेटअप की तरफ आएगा, चाहे रियल एस्टेट की तरफ जाए। अगर हम प्लॉट्स के डायमेंशंस को ना इस दफ़ा इस पर्टिकुलर व्लॉग में स्टडी करें, हम कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी की तरफ जाएं या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ जाएं, दोनों सूरतों में पैसा जो है वो सर्कुलेट होगा मार्केट में। जब पैसा सर्कुलेट होगा मार्केट पे तो वही लोग जो जनता है, जो मैंने पहले बताया व्लॉग में कि वो हाईएस्ट कैपिटल है, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनती है और वहां से पैसा रोटेट होना शुरू हो जाता है। होता क्या है कि ऑटोमेटिकली पूरा मुल्क जो है वो ग्रोथ की तरफ जाता है और प्रोडक्शन करने की कोशिश करता है और कोशिश ये करता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस हो, मुल्क में बिके, मुल्क से बाहर बिके और रेमिटेंस आए। तो जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आता है मार्केट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती है और जब मार्केट बेहतर परफॉर्म करती हैं तो जितने भी सेक्टर्स हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सेक्टर्स हैं उनमें ऑलरेडी कंपनीज मौजूद हैं जो काम कर रही हैं और डेफिनेटली उनको मुनाफा होता है क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा बैंकों से निकल के उनके पास जाता है और इन कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो लिस्ट हुए होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो हिस्टोरिकली प्रूवन है कि जब जब शरह सूद कम हुई है, डेवलपिंग कंट्रीज में से किसी भी मुल्क का डाटा उठा के देख लें, पाकिस्तान का ना भी उठाएं, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक मार्केट में पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे क्योंकि ये कंपनीज मुनाफा बनाना शुरू करेंगी और ऑटोमेटिकली शेयर्स की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाएंगी। आज जिस तारीख में मैं व्लॉग कर रहा हूँ 12% पे शरह सूद है।
लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि बजट 2025 आने से पहले पहले, जून से पहले पहले ये 7% या 9% तक जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो उस जंप में ही कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है ईद से पहले कि आप उन शेयर्स को लॉक करें, उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें, क्योंकि डेफिनेटली ये बात तो नजर ही आ रही है कि ये शरह सूद मजीद नीचे जाएगी। और जैसे नीचे जाएगी, वो जो पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स के हैं, अब डिफरेंट लोग बोलेंगे जी कौन से शेयर्स हैं, पेट्रोलियम सेक्टर की मैं बात कर लेता हूँ, जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, सीमेंट की कंपनीज हैं, उसमें जो है आपके पास ये ग्लास की कंपनीज हैं, शीशे की कंपनीज हैं, मुख्तलिफ ब्रिक्स की कंपनीज हैं, जो जो कंपनी स्टील की कंपनीज हैं जो कंस्ट्रक्शन से लिंक करती हैं, उन्होंने इन्हेंस करना है। फिर जब यहाँ से नीचे जाता है चरह सूद, तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है आपका वो ग्रोथ की तरफ जा सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर आपका ग्रोथ की तरफ जा सकता है। तो ओवरऑल अगर आपने शॉर्ट कुछ पैसा बनाना है ना आने वाले 5-6 महीनों के अंदर अंदर, तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उन शेयर्स पे जो उन सेक्टर से जिनका ताल्लुक है, जो कि डेफिनेटली ग्रोथ की तरफ जाएंगे। मैंने 2-3 सेक्टर्स बताए हैं, आप क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस अप्लाई करके भी अपनी ओवरऑल एक फाइनल अपने शेयर्स को मार्क्स कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5-6 महीनों में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। आप आज के डाटा निकाल के देख लें, कुछ शेयर्स निकाल लें जो मैंने सेक्टर्स बताए हैं, उनको लिख लें पास, भले इन्वेस्टमेंट ना करें, 6 महीने बाद उनके रेट दिखेगा। तो अगर आप 6 महीनों में अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं, पॉलिसी रेट या इंटरेस्ट रेट को मद्देनजर रखते हुए एक इंडिकेटर है, डेफिनेटली यही खबरें मिल रही हैं कि इसने नीचे जाना है, और जैसे नीचे जाएगा तो आपको बूम अच्छा दिखेगा मार्केट में और आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।